हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हमारे एक्ट्स बच गए हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें से द फर्स्ट एक्ट इज़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टफ ये आता है कि सबसे पहली बात, वाइल्ड लाइफ जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो कॉनकॉरेंट सब्जेक्ट है। पहले वो स्टेट सब्जेक्ट होता था, बट स्टेट से हम लोग गए कॉनकॉरेंट पे। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब इसमें कुछ बॉडीज़ आती है इस एक्ट में। वो कौन कौन सी बॉडीज़ है? फर्स्ट वन इज़ द स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। सेकेंड वन इज़ द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है, और उसको जो अपॉइंट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। देन थर्ड थिंग इज़ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये हम लोगों को लर्न करना पड़ता है बिकॉज PYQs के बेसिस पे ये है कि इसको कौन हेड कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। देन कम्स द सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये याद रखना है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर पे आती है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पे आता है। देन कम्स द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसको हेड कर रहा है PM। ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जिसको हेड कौन कर रहा है? CM। देन कम्स द NTCA, जो कि हेड कौन कर रहा है? MOEFCC का मिनिस्टर। उसके बाद बताता है कि एक्ट हमें क्या क्या बता रहा है, और इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये बता रहा है कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। इनकी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है। वाइल्ड लाइफ, हैबिटेट, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, हंटिंग, इन सब की टर्मिनोलॉजीज के बाद बात करता है। देन करता है सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। देन कम्स दी हंटिंग की रेगुलेशंस के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, वो इस एक्ट के थ्रू हमें पता चलते हैं। जो उसको मैनेज कैसे करना है वो भी इस एक्ट के थ्रू ही हमें पता चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उसको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हमारा आता इस एक्ट के थ्रू है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। देन कम्स दी कैसे हम लोगों को कितना रेगुलेट करना है वाइल्ड लाइफ को, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज जानने हैं, कौन से स्पीसीज को ट्रेड करना है, उन सब का सब कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही पता चलता है। इसमें ये भी बताया हुआ है कि जो CITES की इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजंस हैं वो भी इस एक्ट के थ्रू आती है। इसमें दो अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है एंड द सेकेंड वन इज़ द साइंटिफिक अथॉरिटी। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका फंक्शन है कि वो ग्रांट देती है, परमिशन देती है कि हम लोगों को इतनी स्पीसीज़ तो इंपोर्ट करनी है, इतनी अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ एक्सपोर्ट करनी है। कितना अमाउंट एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। बट वेयर जो साइंटिफिक अथॉरिटी होती है वो डिटरमाइन करती है कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ आने से इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, और इससे इसका फंक्शन क्या होगा पर्टिकुलर स्पीसीज़ कम्युनिटी पे। तो इन सब के बारे में चीज़ें चेक करती है साइंटिफिक अथॉरिटी। साथ में ही आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगता है, जो कि हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। एक बार आइडेंटिफिकेशन मार्क लग गया तो लग गया। और इस आइडेंटिफिकेशन मार्क को कौन यूज़ करता है? फिर वो मैनेजमेंट अथॉरिटी यूज़ करती है हेल्प करने में कि इस स्पीसीज़ का हम इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन कम्स दी अगर बाउंड्री चेंज करनी है नेशनल पार्क की या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, इनकी बाउंड्री चेंज करनी है तो वो स्टेट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है स्टेट ही करेगा, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट वो तभी कर सकता है जब उसको
नेशनल जब उसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन मिल जाती है वो तभी उसको चेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। चेंज करने से पहले उसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन कम्स स्केड्यूल, जो 2022 के अमेंडमेंट में चेंज हुआ था। 2022 में इसमें अमेंडमेंट होती है जिसके अकॉर्डिंग 4 स्केड्यूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है वो सभी एनिमल स्पीसीज जिसकी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल स्पीसीज जो को हम लोगों ने क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरीज में डाला हुआ है। सेकेंड टॉपिक इज़ वो सभी स्पीसीज जो लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैरी आउट करती है। लोअर लेवल फॉर एग्जांपल वो स्पीसीज का स्टेटस वल्नरेबल स्पीसीज हो गई, उन स्पीसीज को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया सेकेंड शेड्यूल में। अब एनिमल्स हो गया है तो हमें प्लांट स्पीसीज को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो शेड्यूल 3 जो होता है वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज। शेड्यूल 4 होता है वो स्पीसीज जो अंडर CITES के अंडर पे आते हैं, उन सभी को हमने शेड्यूल 4 में डाला। ये तो हो गए 4 शेड्यूल। अर्लियर वर्मिन को भी शेड्यूल्स में डाला गया था, बट इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वर्मिन की कैटेगरी में होगा ना स्पीसीज, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करेगी कि हाँ ये स्पीसीज वर्मिन की कैटेगरी में बिलोंग करता है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में क्या था, ये कहता है कि जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है ना वो एक स्कोर पर्सन है जो मैनेज करता है सेंचुरीज को, और वो काम करता है एज पर द प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेंबर वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट तो करता है स्टेट गवर्नमेंट, बट वो प्लान काम किसके अकॉर्डिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग करती है। उसका फंक्शन क्या है, सेंचुरीज को मैनेज करना। बट सेकेंड थिंग इज अगर शेड्यूल एरिया है और उसमें उसको मैनेजमेंट का प्लान करना है, मैनेज करना है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो किसकी कंसल्टेशन से कर सकती है, ग्राम सभा की कंसल्टेशन से कर सकती है। अब उसको याद कैसे कर सकते हैं यार, ऑब्वियस शेड्यूल एरिया हमें पता है कि हाँ कुछ स्पेशल एरियाज़ होते हैं ये। अगर कुछ भी स्पेशल एरियाज़ होंगे तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल अथॉरिटी की या स्पेशल कम्युनिटी की नीडेड होती है मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें जो स्पेशल पर्सन हो जाता है वो ग्राम सभा होती है। थर्ड थिंग इज लाइव एलिमेंट्स को एक्सेप्शन दे दी गई है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की रेगुलेशन कैसे करनी है, वो सब कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 से मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. नेक्स्ट कम्स द NGT एक्ट 2010. इस एक्ट में क्या बोला गया है, इस एक्ट के अंदर सर्टेन एक्ट्स हैं जिनकी पावर है NGT के अंडर। मतलब कि अगर कभी भी इन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई वॉयलेट कर रहा है इन एक्ट को, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो नॉर्मल जुडिशरी का पाथवे होता है उस पर ना जाके NGT के अंडर पे कोर्ट में जाके उसको जस्टिस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किस किस के अंदर पावर्स है, वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक यूटिलिटी इंश्योरेंस हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया। किसके अंडर पे नहीं मिलता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हो गया, इन सब के अंडर पे इसका पावर नहीं है, NGT के एक्ट के अंदर नहीं आती पावर। देन सेकेंड कम्स है किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ये बेस्ड है नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट, कितने डेज लगते हैं अगर केस को डिस्पोज करने में NGT को लगते हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ। मतलब एक प्रोविज़न है कि अगर आपके पास NGT के पास कोई केस आ रहा है तो उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, वाइप आउट सब कुछ ख़त्म करके
डिसीजन लेना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ्स। देन आता है क्या ये फॉलो करता है सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंसेस एक्ट को? नहीं, तो को आंसर इज नहीं, वो इन सब को फॉलो नहीं करता। फिफ्थ इज क्या जो ऑर्डर एनजीटी ने दिए हैं वो बाइंडिंग है या फिर नॉन बाइंडिंग है? द आंसर इज इनके ऑर्डर बाइंडिंग होते हैं। अपील कितना अलाउड करता है वो, मतलब क्या जो एनजीटी ने ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट अपील लग सकती है? हाँ, अपील लग सकती है, पर इसमें भी एक मिनिमम डेज का क्राइटेरिया होता है कि इतने ही टाइम के बाद आपको अपील लगानी पड़ेगी विद इन दिस डेज, दैट इज़ द 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट द एनजीटी एक्ट 2010। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे एक्ट्स को कवर कर लिया है, बट उसके बाद एक और सर्टेन बॉडीज आती है जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें PYQs के अकॉर्डिंग एक तो ये पूछा हुआ है ये सभी बॉडीज़ कौन से एक्ट या मिनिस्ट्रीज़ के अंदर पे आते हैं, या कुछ इनके बारे में स्पेशलिटी थिंग, या फिर इनको हेड कौन कर रहा है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया है। फर्स्ट वन इज़ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर पे आती है, और उसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बस हमें ये याद रखना है कि एनिमल भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पे आता है, नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर किसके अंडर पे आता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इसका फंक्शन क्या होता है? एनिमल की वेलफेयर को मेंटेन करना होता है। देन कम्स द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, MOEFCC के अंडर पे आता है। इसका काम रिसर्च पर्पस के लिए होता है, रिसर्च करता है अलग अलग कितनी वाइल्ड लाइफ्स हैं, उनके बारे में कितना इंडेंजर है या नहीं है, सब कुछ उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ की रिसर्च वाला काम कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देन कम्स द वाटर एक्ट, CPCB के एक्ट के अंडर पे आता है। ये दोनों एयर और वाटर दोनों से डील करता है, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन दोनों से। देन कम्स द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, MOEFCC, ये रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देन कम्स NTCA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि NTCA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, अभी किया था। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ WPA के अंडर पे आता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटीज़, ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पे आते हैं। बट वेयर एज जो इम्पोर्टेंट है वो है एनिमल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कहीं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर तो नहीं आते, नहीं, ये दोनों नहीं आते। एनिमल वेलफेयर करना है तो प्रिवेंट करना है क्रूएलिटीज़ ऑफ एनिमल एक्ट के अंडर आता है, एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया MOEFCC के अंडर पे आता है। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर आ रहा है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया MOEFCC के अंडर पे आया हुआ है। सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर पे आ रहा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक ये NGO है जो हेल्प करता है, पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में हेल्प कर रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया हमारे बर्ड से रिलेटेड है, बर्ड का एरिया है। किसको हेल्प करता है? ये हेल्प करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे, ये नेशनल लेवल पे काम कर रहा है बेसिकली इंडिया में, और जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। किस चीज़ में दोनों काम कर रहे हैं? बर्ड एरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब बर्ड इंटरनेशनल एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नेम है वर्ल्ड बर्ड वॉच। अभी जितने मैंने टिक किए ना ऑलरेडी सब कुछ उन्होंने PYQs पूछा हुआ है, तो चांसेस कम लगते हैं आने के, बट आ भी सकता है।
बहुत कम लगते हैं मुझे तो चांसेस, बट अगर आ गया तो इट्स गुड, एक बारी गो थ्रू करना बेटर रहता है। So this is all about the important environment legislation.